चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सुनने में तो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, पर है 100% असली। हम बात कर रहे हैं स्लीप वॉकिंग की, यानी नींद में चलने की। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि केनेथ पार्क्स नाम के एक शख्स की असल जिंदगी की घटना है। और ये केस ना हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि कोई इंसान पूरी तरह बेहोशी की हालत में इतने मुश्किल और हिंसक काम आखिर कर कैसे सकता है। तो भाई, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये नींद में चलने की अजीबोगरीब हालत होती क्या है। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे सोमनाम्बलिज्म कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है मानो कोई दो दुनियाओं के बीच अटक गया हो। ना तो वो पूरी तरह सोया है और न ही पूरी तरह जागा हुआ। इसे एक तरह का पैरासोम्निया भी कहा जाता है, जिसका मतलब है नींद से जुड़ा एक अजीब व्यवहार। तो आखिर दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? होता यह है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, जिसे नॉन रेम स्लीप कहते हैं, तब दिमाग का एक हिस्सा अचानक जाग जाता है और शरीर को कमांड दे देता है, चलो उठो। पर दिमाग के वो हिस्से जो सोचने, समझने, फैसले लेने और यादें बनाने का काम करते हैं, वो बेचारे अभी भी सोए रहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये होता किसके साथ है, और क्या ये बहुत आम बात है? शायद आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो, पर एक बड़ी स्टडी बताती है कि दुनिया में लगभग 7% लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्लीप वॉकिंग की है। मतलब ये उतना भी कोई अनोखा मामला नहीं है जैसा हम शायद सोचते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों में ये कहीं ज्यादा देखा जाता है। पिछले 1 साल का ही आंकड़ा देखें तो 5% बच्चों ने ऐसा किया, जबकि बड़ों में ये सिर्फ 1.5% था। और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों की ये आदत उम्र के साथ छूट जाती है। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर वो क्या चीजें हैं जो स्लीप वॉकिंग को कह सकते हैं शुरू कर देती हैं? देखिए, इसकी कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये ना कई चीज़ों का कॉकटेल है, जैसे नींद पूरी न होना, टेंशन या कुछ दवाएं। पर एक चीज़ जो बहुत बड़ी है वो है जेनेटिक्स। जी हाँ, अगर माँ बाप में से किसी एक को भी आदत थी तो बच्चे में इसकी संभावना 47% तक हो सकती है। तो जेनेटिक्स के अलावा भी कई ट्रिगर हैं, जैसे अगर नींद पूरी नहीं हो रही है या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सोने से ठीक पहले शराब पी ली, या फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हमारे नॉर्मल स्लीप साइकिल को गड़बड़ कर देती हैं और स्लीप वॉकिंग को न्योता दे देती हैं। अब देखिए, ज़्यादातर बार तो नींद में चलना बस एक अजीब सी बात होकर रह जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। पर इसमें खतरा भी है, और जहाँ खतरा है वहाँ सुरक्षा और कानून की बात तो आएगी ही। तो अगर घर में कोई नींद में चलता है तो सेफ्टी सबसे पहले आती है। और एक बात याद रखने वाली है, उन्हें झटके से जगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, इससे वो और डर सकते हैं। सबसे सही तरीका है घर को सेफ बनाना और फिर बहुत प्यार से धीरे धीरे उन्हें वापस बिस्तर तक ले जाना। और अब आता है इस कहानी का सबसे पेचीदा मोड़। क्या होता है जब कोई नींद में चलते हुए कोई अपराध कर बैठे? कानून क्या कहता है? आपको बता दूं, हमारी अदालतें पिछले 150 साल से इस सवाल से जूझ रही हैं कि भाई, नींद में किए गए काम के लिए कोई जिम्मेदार है भी या नहीं। कानूनी दलील का आधार, मतलब उसका बेस, बहुत सीधा है। हमारा कानून कहता है कि सजा तब मिलती है जब कोई काम जानबूझकर, इरादे से किया जाए। अब सोचिए, अगर कोई होश में ही नहीं है तो उसके काम में इरादा कहाँ से आएगा, और बिना इरादे के उसे अपराधी कैसे माना जा सकता है? तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। आखिर ये स्लीप वॉकिंग है क्या? बस एक अजीब सी आदत, या फिर एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम? सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, ये एक ऐसा फेज है जो आता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला जाता है। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाल ही में मुंबई की एक दुखद घटना है, जहां एक 19 साल का लड़का नींद में चलते हुए बालकनी से गिर गया और उसकी जान चली गई। और यहीं पर यह पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर किसी का शरीर उसके मन के काबू के बिना ही कुछ कर गुजरे, तो क्या वो इंसान सच में उसके लिए जिम्मेदार है? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी साइंस और कानून दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं।